देखिए, ईश्वर की उपासना का सबसे मधुर, सबसे सरल मार्ग है भजन और कीर्तन। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और भगवत कृपा पाने की सारी बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। मानसिक शांति के लिए मधुर संगीत का प्रयोग तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन जब यही संगीत भजन और कीर्तन का रूप ले लेता है तो इसमें ईश्वर की शक्ति का अंश भी आ जाता है। तभी तो भजन कीर्तन के जरिए मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका होता है भजन और कीर्तन। भजन और कीर्तन में वो शक्ति है जो और किसी तरीके में नहीं है। ज्योतिषी कहते हैं कि सही तरीके से ईश्वर का कीर्तन करने पर असाधारण लाभ मिलता है। श्रद्धा पूर्वक भजन कीर्तन करने पर ईश्वर अपने भक्तों के साथ जल्दी जुड़ जाते हैं और अपने भक्तों पर बुरी शक्तियों की आंच तक नहीं आने देते। अब कीर्तन जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं। किसी भी हम जिस भगवान की हम कीर्तन कर रहे हैं उनका नाम जपते हैं, उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, गीत गाते हैं और इसी तरह से अन्य तरह के हम साथ ही साथ भगवानों के गीत भी गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। मगर वहीं पे भजन करने में हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। केवल हम थोड़ा सा भगवान का नाम भजते हैं, हम अपने मन ही मन में गुनगुनाते हैं और शांति प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है भजन और कीर्तन की महिमा। कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाए उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। कीर्तन जितने लंबे समय तक किया जाए उतना ही उत्तम होता है। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। मान्यता है कि शिव और पार्वती ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था। नृत्य के साथ कीर्तन करने से रोग और तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जहां भी कीर्तन होता है वहां ईश्वर का वास होता है। नियमित कीर्तन करके किसी भी स्थान से नकारात्मक ऊर्जा दूर कर सकते हैं। कीर्तन को करने के लिए भगवान की प्रतिमा स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसके बाद गणेश वंदना करना, सरस्वती वंदना करना या अन्य देवी देवताओं की वंदना करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भजन में हमने आपको बताया कि अपने मन ही मन में आप भगवान का नाम जो है वो गुनगुना लेते हैं या उनके छोटे मोटे गीत गुनगुना लेते हैं। तो उसी तरह से अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, अगर आप केवल ओम मंत्र का जप करते हैं या नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो इससे भी आपके अंदर एक सकारात्मकता जागृत होती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझते इंसान के लिए वरदान जैसा है कीर्तन। प्रभु के भजन से जीवन संवर सकता है। कीर्तन से मन की हर उलझन सुलझ सकती है। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो कीर्तन करने से इंसान को अद्भुत मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। जब भी कीर्तन पे ढोलक बजती है तो हमारे पांव जो होते हैं अपने आप ही थरथराते हैं और तालियां अपने आप ही निकलने लगती हैं। तो हमारे पांव से लेकर के हमारे आंखों तक, हमारे कानों तक, हमारे हाथों तक हर एक अंग अंग जो है कहीं ना कहीं वो काम करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हम अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और साथ साथ हमारे जो अंदर परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। हम जब भी भजन करते हैं तो किसी भी भगवान की हम नाम जपते हैं, उनके बारे में हम अलग अलग तरह के शब्दों का वर्णन करके एक गीत बना देते हैं और उसको हम गुनगुनाते रहते हैं। अगर इसको हम अकेले में भी गुनगुनाते रहते हैं यानी भगवान का नाम भजते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा हमें जरूर प्रभावित करती है। जहां भजन में एकांत भाव से भी भजन किया जा सकता है, वहीं पर कीर्तन में सामूहिक रूप से ईश्वर की आराधना करने की पद्धति बताई गई है। दोनों का प्रतिफल एक है, समान है। ईश्वर के प्रति अनुराग प्राप्त करना और प्राप्ति भी होती है। इसमें भजन में करतल बजा करके प्रभु को याद कर सकते हैं, लेकिन कीर्तन में
अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। भक्ति और संगीत का मधुर मिलन हो जाए तो बनता है भजन। फिर यही भजन ईश्वर प्राप्ति की आपकी राह आसान कर देता है। सुखी, संपन्न और शांत जीवन के लिए सबसे सरल और उत्तम मार्ग है भजन कीर्तन। ईश्वर उपासना के इस अद्भुत तरीके से आप मानसिक और आत्मिक लाभ भी पा सकते हैं। कीर्तन करने से इंसान मानसिक रूप से कैसे प्रबल और समृद्ध हो जाता है, आगे देखिए।